बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि प्रातः काल हुआ, भरत जी ने स्नान किया और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठे। उसी समय मुनि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा लिया। भरत जी मुनि वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जो ब्राह्मण थे, महाजन लोग, व्यापारी लोग थे, मंत्री थे, सभी सभासद आकर के इकट्ठे हो गए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार वचन कहते हुए कहा कि हे सभासदों एवं भरत जी, सुनो, भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म के धुरंधर हैं, सूर्य कुल के सूर्य हैं और स्वतंत्र हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार जो हुआ है वो इस संसार के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं का हित करने वाले। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, यह श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता है। शेष जी और पृथ्वी तथा पाताल के अन्य राजा जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं जिनने इनको गाया है, हृदय में अच्छी तरह से विचार करके देखो कि श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसार ही सब चलते हैं। अतः भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और उनका रुख रखने में ही हम सब की भलाई है। अब जो तुम सयाने लोग हो, चतुर लोग हो और जैसी सबकी सम्मति हो वही सब मिलकर के करो। भगवान श्री रामचंद्र जी का अभ्यास, राज्याभिषेक सबके लिए सुख प्रदान करने वाला है। मंगल और आनंद का मूल केवल यही एक रास्ता है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार करके कहो, वही फिर उपाय हम आप सब करें। मुनि वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ से सनी हुई वाणी को सबने आदर पूर्वक सुना, पर किसी को कोई उत्तर सूझ नहीं पड़ता है। अतः सब लोग चुप हो गए। तब भरत जी ने सिर नवा करके, हाथ जोड़ करके कहा कि सूर्य कुल में एक से एक बढ़कर के राजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता ही देते हैं। आपका आशीर्वाद ही एक ऐसा है जो दुखों का दमन करने वाला और कल्याण को देने वाला है। यह सारा संसार जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया था। आपने जो निश्चय कर लिया उसको कौन टाल सकता है। अब इसके आगे का प्रसंग। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेह मय बचन गुरु, और उम गाय अनुरागु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं।
तो यह मेरा दुर्भाग्य है। भरत जी के प्रेम से सने हुए वचनों को जब गुरु वशिष्ठ जी ने सुना तो उनके हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा। तातो बात फुरी राम कृपाही, राम विमुखो सिद्धि सपिन हुनाही। सकुचऊँ तातु कहते के बाता, अरधो तजही बुध सर्वस जाता। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि हितात, बात तो सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही। भगवान राम से विमुख जो होता है उसे स्वप्न में भी कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मैं एक बात कहने में संकोच करता हूँ कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जब सर्वस्व को जाते हुए देखते हैं तब आधे का त्याग कर देते हैं और आधा बचा लेते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरे अही लखानो सिय रघुराई। सुनि सुबचनो हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परि पूरन गाता। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों भाई यानी भरत जी और शत्रुघ्न जी वन को चले जाओ और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वापस अयोध्या को लौट गए। जब मुनि वशिष्ठ जी के सुंदर वचनों को दोनों भाइयों ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मनु प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राऊ राम भय राजा। बहुतो लाभ लोगन हलुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। अब भरत जी और शत्रुघ्न जी का मन जो है बड़ा प्रसन्न हो गया और मुख पर तेज सुशोभित हो गए। ऐसा लगने लगा मानो राजा दशरथ जी जिंदा हो गए हों और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया। उन्होंने विचार किया कि बहुत लाभ लोग अनह लघु हानि, कि लाभ तो अधिक है लोगों को और हानि कम है। लेकिन जो रानियां थीं इन्हें तो दुख भी बराबर था और सुख भी बराबर था। कहीं भरत मुनि कहा शौकीन है, फलु जग जीवन अभिमत दीन है। काननों करऊं जन्म भरि वासु, एहि ते अधिक न मोरे सुपासु। भरत जी ने कहा कि मुनि वशिष्ठ जी ने जो कहा है उसको करने में सारे संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने का फल प्राप्त होगा। 14 वर्ष की जो अवधि है ये कोई बड़ी भारी नहीं है। मैं तो जीवन भर वन में रह सकता हूँ और इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी रामुषि तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहु तनाथ निज, कीनिए बचन प्रमाण लखन सिया रामचंद्र की जय।
भरत जी ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं और आप चतुर हैं और सर्वज्ञ हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए, यानी उसके अनुसार कार्य करिए। भरतो वचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरतो महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीरे अवलासी। भरत जी के वचनों को जब मुनि वशिष्ठ जी ने सुना और उनके प्रेम को देखा तो मुनि वशिष्ठ जी के सहित सारी सभा विदेह हो गई, यानी सबको अपनी देह की शुद्धि भूल गई। भरत जी की जो महिमा है वह समुद्र के समान है और वशिष्ठ जी की जो बुद्धि है वो अबला स्त्री की तरह उस समुद्र के किनारे पर खड़ी है। गाचहे पारु जतनु ही हेरा, पावती नाओ न बोहितु बेरा। और करही को भरत बड़ाई, शरसी सीप की सिंधु समाई। अब जो मुनि वशिष्ठ जी की बुद्धि है वह अबला स्त्री की तरह किनारे पर खड़ी है और समुद्र के उस पार जाना चाहती है, लेकिन ना तो उसे कोई उपाय मिल रहा है, ना कोई नाव मिल रही है, ना जहाज मिल रहा है और ना कोई बेड़ा मिल रहा है। कहते हैं कि भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? क्या तलैया की सीपी समुद्र को उलीझ सकती है या तलैया की सीपी में समुद्र समा सकता है? भरतु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। अब मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को जो भरत जी ने कहा वो बहुत अच्छा लगा और मुनि वशिष्ठ जी समाज के सहित अब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब गुरु वशिष्ठ जी को देखा तो उठ करके उन्हें प्रणाम किया। सभी को बैठने के लिए समयानुसार यथोचित आसन प्रदान किए। सब लोग मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा को प्राप्त करके और यथा स्थान बैठ गए। बोले मुनिवरु वचन विचारी, देश कालो अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके और बड़ी कोमल वाणी के साथ मधुर वचन में कहा कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, आप धर्म नीति गुण ज्ञान के भंडार हैं।
सबके ओरे अंतर बसहु जानहु भाऊ कुभाऊ पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिए उपाऊ लखन सिया रामचंद्र की जय। आप सबके हृदय में रहने वाले सबके भावों को और कुभावों को आप जानते हैं, इसलिए जिसमें नगर के निवासियों का, माताओं का और भरत जी का हित हो, आप वैसा उपाय बताइए। आरती कहीं विचारी न काऊ सूझ जुआरी आपन दाऊ सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। कहने लगे मुनि वशिष्ठ जी कि जो दुखी होता है वो विचार करके वचन नहीं कहता, क्योंकि जो जुआरी होता है उसे तो केवल अपना दाव दिखता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सुना तो भगवान राम कहने लगे कि हे नाथ, सब उपाय आपके ही हाथ में। सब करे हित रुख रावरी राखे आय सुकिए मुदित फुर भाखे प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई माथे मानी कराऊं सिख सोई। भगवान कहने लगे कि हे प्रभु, आपका रुख रखने में भी यानी आपकी आज्ञा मानने में ही सबकी भलाई है, इसलिए आप सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक जो भी कहें सब आपकी आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार करेंगे, इसी में सबका हित है। और पहले आप मुझे जो आज्ञा दें मैं उसे माथे पर चढ़ा करके मानूंगा। पुनि जेहि कहा जस कहा वो गोसाई सो सब भांति घट ही शिवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाखा भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर कहने लगे कि हे गोसाई, उसके बाद जिसको आप जो आज्ञा देंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, यानी आपकी आज्ञा के पालन में लगेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे राम, तुमने सत्य कहा है, पर भरत जी के प्रेम ने विचार को रहने ही नहीं दिया है। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत जी के भक्ति के कारण भोरी हो गई, इसलिए भरत जी की रुचि रख करके कुछ किया जाए तो सबका हित होगा। भरत विनय सादर सुनिए
करिए विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो पहले तो भरत जी की जो विनय है उसको आदर पूर्वक सुना जाए और फिर उसके ऊपर विचार किया जाए। और विचार करने के बाद जो लोकमत कहता हो, राजनीति कहती हो, वेदों का निचोड़ जैसा हो, साधुओं का मत जैसा हो, उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।